जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी ने अभी एक नई भर्ती लॉन्च की है, जिसका वीडियो आप पूरा इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। इसका वीडियो हमने लॉन्च कर दिया है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो हम बात करने वाले हैं आज, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। जी हाँ, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से आपको पता चले और आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी लगातार आ रही है कि सर हर एक अलग अलग जडारों का आप एक ये बता दीजिए कि इसमें हमको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। तो जो क्वेरी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पूछा है। और बहुत ही बच्चों का ये जो मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, इसका एग्जाम प्रोसीजर्स क्या होगा, वो आप थोड़ा सा इसमें क्लियर करिए। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस वीडियो के जरिए आपको पूरी एक एक बातों को आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इस भर्ती के बारे में, जो कि मैं जडारो लखनऊ से स्टार्ट करता हूँ। और जडारो लखनऊ को जब हम बात करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑल डिस्ट्रिक्ट के जो कैडेट्स हैं, जो इस भर्ती के जरिए आ रहे हैं आर्मी नर्सिंग के रूप में, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी उम्र 17.5 साल से 25 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10+2 इंटरमीडिएट पास होने चाहिए साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स आपके अनिवार्य हैं। और उसके साथ ही साथ 40% नंबर हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी है, तभी आप सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म आप भर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। या फिर वो भी बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने 12वीं इंटरमीडिएट पास किया साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 40 नंबर कम से कम अनिवार्य होना जरूरी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बताएं कि आपका जो पहला एग्जाम होगा तो ये आपका स्टार्ट होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड से। जी हाँ, पहले आपका जो एग्जाम होगा वो आपका, उसमें आपका फिजिकल पूछा जाएगा एज पर पॉलिसी इन द वैग्यू। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि पहले आपका इसमें 1600 मीटर की रेस कराई जाएगी, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड का आपको समय क्वालिफाई करने के लिए दिया जाएगा। उसी के साथ आपका पुलअप्स की बात करते हैं, यानी बीम की बात करते हैं तो 10 पुलअप्स होंगे जिसमें 40 नंबर दिए जाएंगे, और 9 पुलअप्स होंगे जिसमें 33 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 8 पुलअप्स करते हैं 27 मार्क्स मिलेगा, और 7 पुलअप्स करते हैं 21 मार्क्स मिलेगा, एंड 6 पुलअप्स करते हैं तो 16 मार्क्स मिलेगा। 9 फीट डीच आपका गड्ढा जो है नीड टू क्वालिफाई है, मतलब क्वालिफाई करना जरूरी है। साथ ही साथ जिग जैग बैलेंस की बात करते हैं तो नीड टू क्वालिफाई। आपको बता दें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में फिजिकल की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और ये सभी चीजें, सारे मेजरमेंट्स ऑलरेडी बनाए गए हैं। मेजरमेंट एट रैली साइड होगा। फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड द फिजिकल स्टैंडर्ड। जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भारतीय सेना ने रखा है, आपको ध्यान देना है बेटा कि फिजिकल मेजरमेंट आपका वहीं पर कराया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल टेस्ट होगा। जी हाँ, मेडिकल टेस्ट विल बी कैरिड आउट एज द पर लेड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट द रैली साइड। जो आपका जहाँ पर रैली कराया जाएगा वहीं उसका जो क्राइटेरिया होगा वहीं पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कराया जाएगा। अनफिट कैंडिडेट्स विल बी रिफर्ड टू द डिजिग्नेट मिलिट्री हॉस्पिटल एमएच में उनको रिफर कर दिया जाएगा, जो अनफिट कैंडिडेट्स होंगे फॉर द स्पेशलिस्ट रिव्यू के लिए। और उसके साथ ही साथ कैंडिडेट टू रिपोर्ट द डिजिग्नेट एमएच विद इन 5 डेज, 5 दिनों में आपको भेजा जाएगा। एंड द रेफलेट एंड द रिव्यू मेडिकल एग्जाम विल बी कंप्लीटेड विद द एमएच विद इन 14 डेज एज द पर द पॉलिसी। 14 दिनों में आपको उस रिपोर्ट को सबमिट करना है, जो भारतीय सेना की पॉलिसी है आपको एमएच के बाद। तत्पश्चात जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, रिटन एग्जाम होगा जिसका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। जी हाँ, इसको हम CEE बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन द मेडिकली एंड द कैंडिडेट्स एंड नॉमिनेटेड वेन्यू। डेट एंड द टाइम ऑफ द रिटन एग्जाम्स विल बी इंटीमेटेड एट द रैली साइड। जो भी अभी आपका रैली साइड है, और एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर जारी किए जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड फॉर द CEE मतलब सेंट्रल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द रैली फिट कैंडिडेट्स विल बी इशूड टू रैली साइड इटसेल्फ। जो भी अगर आप वहाँ पर पास होते हैं रैली साइड में, तो आपको एडमिट कार्ड हर एक कैंडिडेट्स का वहीं पर मिल जाएगा कि आप रैली में फिट हुए, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना है। और ये आपका एडमिट कार्ड फॉर द CEE एग्जाम्स फॉर द रिव्यू फिट केसेस विल बी इशूड एट ARO अमेठी। आपका जो ARO अमेठी है वहाँ पर आपको मिलेगा आफ्टर गेटिंग मेडिकली फिट। ध्यान देना है, आफ्टर गेटिंग मेडिकली फिट। ठीक है, कंसर्न स्पेशलिस्ट एट एमएच। जो भी स्पेशलिस्ट होंगे मिलिट्री हॉस्पिटल्स के, उनके द्वारा जो कंसर्न किया जाएगा, अगर आप फिट हैं तो आपको क्या किया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको ARO अमेठी में दे दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपका प्रिंटेड होना चाहिए, लेजर आउट गुड क्वालिटी में होना चाहिए, डू नॉट श्रिंक द पेज, इधर उधर नहीं, मुड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है आपको।
ठीक है। और फोटोग्राफ आपका 20 कॉपीज़ आप अपना फोटोग्राफ रख लीजिएगा। बहुत ज़रूरी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, 20 कॉपी आपको फ़ोटो अपनी खिंचवा के पासपोर्ट साइज़ वाली कलर वाली फ़ोटो आपको रख लेना है, और वो अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। और वाइट बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। और कंप्यूटराइज, फोटोकॉपीड, फोटोशॉप्ड फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। किसी तरीके का फोटोकॉपी, कंप्यूटराइज बनाना, फोटोशॉप्ड, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। फोटोग्राफ मस्ट बी विथ प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव। ध्यान देना है बेटा, एक्सेप्ट सिख कैंडिडेट, जो सिख कैंडिडेट हैं उनको छोड़ के, भैया वो लोग तो बाल और दाढ़ी ज़्यादा बना नहीं सकते क्योंकि उनका अपना है, वो अपना एक समुदाय का, वो धर्म का एक नियम है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है भैया, क्लीन शेव होना चाहिए आप, और आपके हेयर आपके अच्छे होने चाहिए, अच्छे से कटे होने चाहिए। चलिए एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। आ गए अब आपका क्वेश्चन था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर नहीं जाते हैं तो आप भारतीय सेना की रैली से आपको वंचित हो जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान देना है इस टॉपिक पर, आप विशेष ध्यान आप दीजिएगा कि आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कहा जाए तो मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अचीव्ड बाय कैंडिडेट मैट्रिक इंटरमीडिएट का आपको ध्यान देना कि आपको लेकर आना है। आपके जो स्कूल्स के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर आना है। साथ ही प्रोविजनल मान्य है, लेकिन इसमें कहा गया है कि प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इंक साइंड बाई द हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंसर्न बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। जिस भी बोर्ड, अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आपको ध्यान देना है कि वो इंक साइंड होना चाहिए, मतलब कहा जाए तो उनका एक सिग्नेचर होना चाहिए जो कि पेन से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंप्यूटराइज आप बनवा के उसको सेट करके दे दें, तो फिर आप रैली से वंचित हो जाएंगे, आपको ध्यान देना है। इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग मैट्रिक 10th सर्टिफिकेट, ठीक है, मैंडेटरी है कि आपको 10th सर्टिफिकेट आपको रखना ही रखना है किसी भी स्थिति में। और साथ ही साथ लिस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स या उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन अटैच्ड ऑफ द, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये रही बात 10th की सर्टिफिकेट की और 12th की सर्टिफिकेट की, जो आपको रखना कंपलसरी है। और साथ ही साथ अगर आपके पास प्रोविजनल है तो वो वहाँ के जो आपका हेड ऑफ एजुकेशनल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आपने पढ़ाई की है, वहाँ से इंक साइंड होना चाहिए, मतलब पेन से उनका सिग्नेचर होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रखना जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ्स इशूड बाई तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ध्यान देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जो अनिवार्य है आपके पास, वो चाहे तहसीलदार के द्वारा दिया गया हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया गया हो, उसके सर्टिफिकेट भी आपको, उसका फोटोकॉपी आपको रख लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको रखना कंपलसरी है। साथ ही साथ रिलीजन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट इशूड बाय द तहसीलदार, एसडीएम। रिलीजन ये होता है कि कौन बनाएगा, तो आप तहसीलदार या एसडीएम से आप मिलके अपना रिलीजन सर्टिफिकेट बना सकते हैं कि आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि इफ रिलीजन्स एज सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन्ड इन कास्ट सर्टिफिकेट, ये ध्यान देना है कि आप सिख, हिंदू, इसमें लिखा है कि ये मेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपका स्कूल बना के देगा, आप वहाँ से अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और क्या करना है, उसको कैरी करके जाना है। फोटो कॉपी सबका रख लेना है, आप ध्यान देना, 5-5 कॉपी सबका रख लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ दिखा है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिलेशन भर्ती के माध्यम से जाते हैं, जिसके पिताजी फादर रहे हों या फिर शहीद हो गए हों या सेना में, तो रिलेशन भर्ती के उसमें से जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि रिलेशन सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने एबीसी सर्टिफिकेट किया हुआ है और आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, या रिपब्लिक डे में परेड में कोई सर्टिफिकेट आपको मिला तो उसका फोटोग्राफ आप जरूर रख लेंगे। या आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है बेटा, क्योंकि उसकी काफ़ी छूट आपको मिलेगी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है, या अनिवार्य नहीं है, अगर आपने खेला है और आपको अच्छे मार्क्स हो सकता है आपके पास है, स्टेट लेवल का है, तो आप उसको आप रख लेंगे, ठीक है, उसको आप कैरी कर लेंगे। तो लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स अलग अलग होते हैं बेटा। सर्टिफिकेट फॉर द बोनस मार्क्स, जो भी सर्टिफिकेट होंगे उसके बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फोटो कॉपीज ड्यूली अटेस्टेड, ठीक है, पर्टेनिंग टू द बोनस मार्क्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली ड्यूरिंग द रैली नंबर सर्टिफिकेट टू द इंक्लूड एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट,
और एनी अदर सर्टिफिकेट टू क्लेम बोनस मार्क्स। रिलैक्सेशंस वुड बी एक्सेप्टेड आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द रैली। ठीक है, ध्यान देना है बेटा, सिंगल बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, कोई पैन कार्ड या आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, मैंडेटरी है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सरपंच नगर सेवक सर्टिफिकेट फॉर द रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, वो होते हैं ना, क्या नाम है, जो सरपंच होते हैं गांव में, बोलते हैं प्रधान होते हैं, या फिर शहर में पार्षद होते हैं, उनके द्वारा वो दिया जाता है। ठीक है, अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब शादीशुदा तो नहीं है भैया, ये देखा जाता है। ठीक है, बोनस मार्क्स आपको मिलेगा अगर आप भी सोल्जर के बेटे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके 20 मार्क्स आपको मिलेगा। स्पोर्ट्समैन है तो आपको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, वहीं आप रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एट द सीनियर जूनियर नेशनल लेवल कुछ आपने खेला है तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है। 10 मार्क्स भी आपको मिलते हैं। NCC आपने किया है, A सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, B सर्टिफिकेट है 10 मार्क्स मिल जाएगा, C सर्टिफिकेट है तो 15 मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको ढेर सारी छूटें मिल जाती हैं। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है बेटा, जो मैंने आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लगातार आ रहे थे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको इस रैली में लेकर जाना है, तो आपको बता दें ये जेडारो लखनऊ है आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है बेटा, ये करना है। ध्यान देना है कि आपके हाथ में टैटू नहीं होने चाहिए। टैटू अगर है तो वो हाथ के नीचे होना चाहिए, मतलब नीचे हाथ में होना चाहिए, ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। अगर छोटा मोटा नाम आपने लिख रखा है किसी लेटर में तो वो एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई फ़ोटो बना रखी है किसी धर्म से रिलेटेड है, उनका, ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का, जीसस का, जिसका आपने बना रखा है, वो नॉट एक्सेप्टेड है बेटा, ये ध्यान आपको देना है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ मैंने पूरा आपको सारी बातें इसमें बताई। ये RO अमेठी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। जो भी क्वेरी होती है और किसी चीज़ का वीडियो आप जानना चाहते हैं, लगता है कि आपके पास तक वो वीडियो पहुँचना चाहिए जिसके बारे में आपको कम नॉलेज है, नहीं जानकारी मिल पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं जितेंद्र शर्मा आपको इस वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से हम अपने यूट्यूब चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में अपडेट करेंगे और आप उसका लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।